हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशल साइंस क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम डिस्कस करेंगे। मैं हूं भैरवी। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज celestial bodies. Now what are the celestial bodies? All those objects that are present in the universe are called celestial bodies. वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स में, आकाश में, आसमान में हम लोग जब देखते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें नज़र आते हैं उन सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। एक लेमैन क्या देख पाता है आसमान में? चंद्रमा देख पाता है, सूर्य देख पाता है, सितारे देख सकता है और टूटता हुआ तारा देख सकता है, राइट? तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हम आकाश में अपने नेकेड आइज से, टेलीस्कोप से या और किसी भी तरीके से देख पाते हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ ही कहलाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि ये स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, मीटरॉइड्स, गैलेक्सीज, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। रात के समय तो हमें टिमटिमाते हुए तारे और चंद्रमा दिखते हैं, पर दिन में ये सब हमें क्यों नहीं नज़र आते? दिन में हमें चंद्रमा, सितारे इसलिए नहीं नज़र आते क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है वो उसे अलाउ नहीं करती। सूर्य की रोशनी का तेज इतना ज़्यादा होता है कि दिन के समय हमें चंद्रमा और तारों की टिमटिमाहट और रोशनी नहीं नज़र आती। ओके, नाउ just for a revision, what are the celestial bodies? The sun, moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, now just coming on to the next topic is the phases or the faces that you can see of a moon. Two major and two different or two extreme shapes that you have seen of a moon are the Purnamasi and the Amavasya in a normal language which we usually listen in a house. Okay, तो जो चंद्रमा है आप सबने देखा ही है और रोज़ आपको एक अलग फेज में नज़र आते होंगे। कभी हमें वो पूरे चंद्रमा एक स्फेरिकल फॉर्म में नज़र आते हैं, कभी हमें वह आधे नज़र आते हैं, कभी हमें स्काई में चंद्रमा नज़र आते ही नहीं हैं। तो चंद्रमा रोज़ अपना एक नया फेस हमें दिखाते हैं, एक नए फेज में दिखते हैं। और जब वो आसमान में एक पूरे स्फेरिकल फॉर्म में नज़र आते हैं, उस फेज को हम कहते हैं द फुल मून नाइट और द पूर्णिमा। The 15 nights after the full moon night, when the moon is not at all visible in the sky, that day we called it as the new moon night or Amavasya. So, the two extreme shapes of the moon are called full moon night and new moon night. Okay. Now going to the next topic. That is the stars. Now what are the stars? You all have seen the stars in the sky? Yes, you all have seen. Now as I have told it you earlier that all the bodies that are available in the universe are called celestial bodies. So we will say that some celestial bodies that are very big and hot and also they are made up of gases, they have their own heat and light, emit a large amount of gas, heat, light. These type of bodies are called stars. एक जर्नल टर्म में स्टार्स वो यूनिवर्स में अवेलेबल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी रोशनी होती है, अपनी हीट होती है और वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। और उनका गर्म होने का रीज़न होता है क्योंकि वो गैसेस से बने होते हैं और दो मेजर गैसेस जो उनको गर्म बनाती हैं वो होती हैं हीलियम एंड हाइड्रोजन। वन वेरी वेरी बेसिक स्टार दैट वी हैव सीन is the sun. Everybody has seen the sun. So sun is a star which is nearest to us and which gives us light, which gives us heat, and
it is part of our solar system. Okay. Now, what are stars? Stars are those celestial bodies which have their own heat and light, and they are very big. They are made up of gases. Okay. And sun is example of star around which different planets move. Now, coming to the next, that is a constellation. Now, what is a constellation? Constellation basically वो एक पैटर्न होता है आसमान में जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी एक चीज से। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो हम यूजुअली आकाश में देख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं अ स्मॉल बेयर और अ सप्तऋषि। कभी आपने भी आसमान में देखा होगा, आकाश में देखा होगा, ऐसे 7 तारों का एक समूह, एक पैटर्न जिसको हम एक स्पून की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसको हम सप्तऋषि कहते हैं। So, a group of several stars which can usually be recognized by a definite pattern is called a constellation. Two major constellations which are available in the universe are Ursa Major or Big Bear and Small Bear or Saptarishi. Now, one more nice thing about the Saptarishi is that it is also to locate our pole star. So what is a pole star? ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना सितारा, इसको हम पोल स्टार कह रहे हैं और नॉर्थ स्टार कह रहे हैं। पहले जो ट्रैवलर्स होते थे वो रात के समय पे डायरेक्शन रिकॉग्नाइज करने के लिए आसमान में देखते थे और आकाश में उन्हें एक तारा नजर आता था जो कि हमेशा एक ही डायरेक्शन को पॉइंट करता है, और उस स्टार को हम कहते हैं पोल स्टार या नॉर्थ स्टार। आकाश में एक ऐसा सितारा होता है जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं, वो हमेशा से नॉर्थ में ही पॉइंट करता है, और इसको लोकेट करने का एक तरीका हम लोग कॉन्स्टेलेशन के थ्रू भी पाते हैं। एज वी हैव टॉक्ड अबाउट द सप्तऋषि, ये सप्तऋषि के पहले 2 जो पॉइंटिंग स्टार्स होते हैं, अगर एक इमेजिनरी लाइन देखी जाए तो ये 2 पॉइंटिंग स्टार डायरेक्टली नॉर्थ स्टार की तरफ ही पॉइंट करते हैं। सो the North Star indicates the north direction. It is also called the pole star. It always remains in the same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of Saptarishi. Okay. Now next topic is planet. Planets क्या होते हैं? These are the celestial bodies which do not have their heat and light. As we talked about the stars, stars की अपनी हीट और लाइट होती है, राइट? बट जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, और उनको लिट अप रहने के लिए स्टार्स की हेल्प लेनी पड़ती है, स्टार्स की लाइट लेनी पड़ती है। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट अर्थ, आवर प्लैनेट, इट ऑलवेज टेक्स लाइट फ्रॉम द सन। सो व्हाट आर द प्लैनेट? Planets are those celestial bodies which do not have their own heat and light, and they are lit by the light of stars, and such bodies are called planets. The earth on which we live is a planet. Everybody knows. हम जहाँ पर धरती पर रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। और ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है अभी तक जिस पे जीवन है। और ये जो प्लैनेट है ये अपनी सारी हीट और लाइट कहाँ से लेता है? हमारे नियरेस्ट स्टार से, दैट इज द सन। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सैटेलाइट। व्हाट इज अ सैटेलाइट? अ सैटेलाइट इज व्हाट? सैटेलाइट आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज which revolve around a particular planet. ये देख रहे हैं आप, मून एक हमारा सैटेलाइट है और एक लौता सैटेलाइट है अर्थ का। एक सैटेलाइट एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जो एक प्लैनेट के
अराउंड मूव करती है, रिवॉल्व करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक प्लैनेट एक स्टार के आसपास रिवॉल्व करता है, जैसे कि एक अर्थ रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, वैसे ही एक सैटेलाइट घूमता है, चक्कर लगाता है एक प्लैनेट का। ओके, धरती का, हमारे अर्थ का एक ही प्लैनेट है, दैट इज द मून, and the moon's diameter is about 1/4 of that of the earth, and it takes around 27 days for its revolution around the earth. ये अर्थ के आसपास चक्कर लगाने के लिए लगभग 27 दिन लेता है। Now the earth and moon are the part of a bigger system. हम बात कर रहे हैं अर्थ की, मून की। अर्थ के आसपास मून चक्कर लगाता है और सन के अराउंड अर्थ चक्कर लगाती है। तो ये सारा का सारा जो एक सिस्टम है, ये सारी की सारी जो एक फैमिली है, इस पूरी फैमिली को हम एक सोलर सिस्टम कहते हैं, वेयर द सैटेलाइट्स रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नाउ टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम, व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? एज वी टॉक्ड, if we say this is the sun, so these Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, these are the planets which have their own axis. See, you can see these lines, these imaginary lines. Basically इन lines को हम कहते हैं orbit. ये आप नीचे भी देख सकते हैं, ये एक सर्कुलर लाइन है नीचे वाली इमेज में, वैसे ही इसमें भी है। हर एक प्लैनेट अपने ही ऑर्बिट में अराउंड द सन रिवॉल्व करता है। ओके, हर एक प्लैनेट का अपना एक समय है रिवॉल्व करने का, एक टाइम है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में, डेज में, ईयर्स में वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाता है, और अपनी तरफ जो पावर उन सारे प्लैनेट्स को खींच के रखती है उसे हम सूर्य का ही ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। Now the solar system is the gravitationally bound system of the sun and the objects that orbit it. The very first planet, or the planet which is nearest to the sun, is the Mercury, and it takes around 88 days to complete one whole round around the sun. The second planet is Venus, and the third planet is where we live, that is the Earth. Earth is the only planet which has life, and even in this photo you can see there is some blue portion in the earth, and because of this blue portion we called it as a blue planet. And why it is a blue planet? Because its 2/3 of the area is covered with the water. अर्थ का 2/3 भाग पानी से घिरा है, इसीलिए जब हम ऊपर यूनिवर्स में देखते हैं तो अर्थ हमें नीली नजर आती है काफी, तो इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अर्थ सन के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लेती है। इट टेक्स 365 days फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एंड व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ? वी कॉल इट एज स्फेरिकल, बट इट इज नॉट appropriately spherical. It is called a geoid shape. Geoid shape वो होती है, it looks like spherical, मगर इसकी जो नॉर्थ और साउथ होता है ना, ये हल्का सा दबा हुआ होता है. It's a little pressed, so it's not appropriately spherical. Then talking about the fourth planet, that is the Mars. Then coming to the next, that is Jupiter, that is the biggest planet of our solar system. Then next is Saturn, Uranus, Neptune, and then Pluto. But Pluto is not the part of our solar system now. 2006 में इसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया गया था, और अब इसको हम हर एक प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट्स हैं, अपने अपने मून्स हैं। जैसे अर्थ का सैटेलाइट है मून, नेचुरल सैटेलाइट, वैसे हर एक प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट हो सकते हैं और होते हैं।
इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स होते हैं। आप जानते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन चारों प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम लोग आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। क्यों? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स, मींस बहुत बड़े बड़े पत्थर समझिए, जैसे एक अराउंड द सन मूव करते हैं लगातार, जैसे वो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही एक एस्ट्रॉइड बेल्ट, बड़े बड़े पत्थरों की एक बेल्ट जो है वो मूव करती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, और इनको हम कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट्स। यहाँ पर जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट मूव करती है इधर। तो जो भी प्लैनेट इन एस्ट्रॉइड बेल्ट, इन एस्ट्रॉइड्स और सन के बीच में आते हैं, इन चारों प्लैनेट्स को हम कहते हैं इनर प्लैनेट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो प्लैनेट आते हैं उन्हें कहते हैं हम आउटर प्लैनेट्स। ओके। इसके अलावा सोलर सिस्टम में हमारे पास मीटरॉइड्स भी होते हैं। मीटरॉइड्स आर आल्सो लाइक एस्ट्रॉइड्स। बेसिकली मीटरॉइड्स वो छोटे पत्थर होते हैं आकाश में जो सन के अराउंड मूव करते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, कोई भी एक पत्थर जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाता है तो वो टूटता है। बेसिकली वो एक शाइन, एक टेल अपने पीछे को छोड़ता है, जिसको हम लोग टूटता तारा कहते हैं, वो ये मीटरॉइड्स ही होते हैं। ओके, सो what is a solar system? Solar system is a gravitationally bound system of sun where the planets revolve around a sun on a particular orbit or a path. So ये जो path है जिस पे ये planets move करते हैं, इस path को हम orbit बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हर planet का अपना एक orbit होता है। Now the next term is the galaxy. अभी हमने सोलर सिस्टम की बात करी। सोलर सिस्टम है जहाँ सन है, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज अ गैलेक्सी नाउ? गैलेक्सी इज अ टर्म दैट रेफर्स टू बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स and some other celestial bodies also that considered as a single unit. So गैलेक्सी एक वो फैमिली है जहाँ पर लाखों में, हजारों में, करोड़ों में स्टार्स एक साथ, क्लाउड्स एक साथ, डस्ट, गैसेस, सेलेस्टियल बॉडीज, सब के सब एक यूनिट की तरह काम करते हैं, एक यूनिट की तरह यूनिवर्स में एक साथ रहते हैं, उनको हम गैलेक्सी कहते हैं। सो द गैलेक्सी ऑन विच वी लिव और आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड एज द मिल्की वे गैलेक्सी। जब हम यूनिवर्स में अपने प्लैनेट्स के सिस्टम को एक साथ मूव करते हुए देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आता है जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। दूर से जब हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से स्पाइरल शेप में नज़र आता है। बीच में ये सन की रोशनी जो ग्रेविटेशनली प्लैनेट्स को, डस्ट को, मीटरॉइड्स को, एस्ट्रॉइड्स को सबको बांधे हुए एक साथ चला रही है, और इन सारे सेलेस्टियल बॉडीज को जब एक साथ देखा जाता है, क्लाउड्स को, डस्ट को, गैसेस को, तो वो कुछ इस तरीके से यूनिवर्स से नज़र आती है, और इस पूरे सिस्टम को हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, और अपनी गैलेक्सी को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और जो हमारा यूनिवर्स है, दैट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट इन विच वी लिव, ऐसी हजारों गैलेक्सीज उस यूनिवर्स में अवेलेबल हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ना जाने ऐसे कितने सोलर सिस्टम होंगे और कितनी ही गैलेक्सीज हैं जो अवेलेबल होंगी हमारे यूनिवर्स में, जो हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर है। सो द यूनिवर्स इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑन विच वी लिव।
It is a collection of galaxies, and there is only one universe, and everything that exists in the universe itself. Thank you so much for watching my video. If you like it, please share, link and subscribe. Thank you so much.